ड्रामा सीरियल गिरी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है अब राशिद की माँ इसके पास आती है निम्रा और आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो माँ जी, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, उसको माजी समझो और सब कुछ भुला दो। आने का वक्त सोचो, आने के लिए सोचो कि तुमने क्या कुछ किया, कितनी गलतियाँ की हैं, उनको सुधारने की कोशिश करो। ये बात जब जहाँ पर फ़ौरन सुनती है राशिद की माँ तो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। जितनी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मैं उनको सुधारना चाहती हूँ, उनको ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे होगा। निम्रत ये बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन तुमने जो कुछ किया इससे तुमने बहुत गलत किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है अपने बेटे की सिर्फ उस अपने मतलब के लिए। अगर तुमने जब वो ये सब कुछ ना किया होता तो तुम्हारे आज बेटे की ज़िंदगी बर्बाद ना होती है। तुम्हारा बेटा दर बदर ठोकरें खा रहा है, किस वजह से खा रहा है। आगे से समझाने की कोशिश करती है, जहाँ पर निम्रा ये भी कहती है कि अब यही हो सकता है कि अब किसी भी तरह से अपने आप को सेट करें और जाएँ और जाकर जो वो माफ़ी मांगे अपने बेटे से और दोबारा ऐसा की हरकत ना करें। तो इनकार कर देती है। फ़ौरन राशिद की माँ निम्रा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ आप उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, उसके साथ इस किस्म का कोई भी ज़िक्र नहीं करेंगे। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि मैं जाऊँगी, अपनी गलतियों को ठीक करूँगी, लेकिन इस वक्त इस मौके पे अगर मैंने कुछ किया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो आगे से निम्रा कहती कि फिर कब आप जाओगी और जाकर बात करोगी। तो राशिद की माँ कहती कि बहुत जल्दी जाऊँगी और जाकर बात करूँगी। निम्रा कहती कि चलो ठीक है, देख लेते भी आता और आकर निम्रा से माफ़ी मांगते और कहते कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वापस आ जाएँ। आगे से निम्रा इनकार करती और कहती कि इस वक्त राशिद को मेरी अशद ज़रूरत है और मैं उसके साथ नहीं छोड़ना चाहती, मैं उसके साथ ही खड़ी हूँ। बेहतर सुबह आप यहाँ से चले जाएँ। तो फ़ौरन यहाँ पर चुप हो जाते हैं चाहत और कहते हैं कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपने जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आपको तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा आपका साथ देता रहूँगा, आपको कभी मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगा। आती है और आकर राशिद की माँ शाह साहब के साथ मुलाकात करती है और कहती कि मुझे अपने की करने की सज़ा मिल चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से मेरे सबको अपनों को ठीक कर दें। मैं अपनों के साथ रहना चाहती हूँ, अपनी गलती को मैं सुधार भी चुकी हूँ। ये बात जब यहाँ पर फ़ौरन सुनता है शाह साहब तो वो समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है ना, इससे तुमने बहुत गलत किया है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मैं कोशिश करूँगा, आपको यकीन तो नहीं दिला सकता, कोशिश करूँगा कि हालात ठीक हो जाएँ। आगे किस्मत की बात है, वो देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जहाँ पर राशिद की माँ कहती कि जो कुछ भी होता है, मुझे सज़ा मिलती है मुझे मिल जाए, लेकिन मैं अपने बेटे को अब सुकून में देखना चाहती हूँ। बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बेटे को सुकून दिला दें किसी भी तरह से, चाहे जो कुछ भी लगता है। तो